लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने कोड का एग्जांपल देखा था कि यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग लिटरल जो है मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, या मैंने पैरामीटर दिया हुआ है। अब मैं जब रिटर्न कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है, और मैं इसका यूज यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको इस मेन फंक्शन के अंदर जाकर प्रिंट करवा रहा हूँ, इस स्कोप से बाहर मैं इस लैंग्वेज को लेके जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने किसी तरह का कोई यहाँ पे एनोटेशन यानी स्टैटिक वर्ड का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि स्टैटिक वर्ड जो है खासतौर पर इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग लिटरल के अंदर। लेकिन वो मैंने यहाँ पर नहीं किया है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ मैंने किसी तरह का यहाँ पे लाइफ टाइम का एनोटेशन का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद भी मुझे किसी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अपने ये समझते हैं कि अपने को समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया है। अभी मैंने एक पैरामीटर दिया हुआ है, मैं इसके अंदर चलो मान लेता हूँ कि मेरे पास दो पैरामीटर्स है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक कोई चीज रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो है ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा फंक्शन का कोड है। ठीक है, और मैं जो है यहाँ पर लास्ट के अंदर कोई चीज रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब भी मैं कोई पैरामीटर, ठीक है, कोई पैरामीटर मैं देता हूँ किसी फंक्शन के अंदर, तो रस्ट हर एक पैरामीटर का एक सेपरेट लाइफ टाइम खुद देता है मेरी तरफ से। ठीक है, हर एक पैरामीटर का अपना एक सेपरेट लाइफ टाइम रस्ट कंपाइलर खुद देता है। लेकिन ये वाली चीज किस तरीके से इस बिहेवियर को जस्टिफाई करती है, वो अपन देखते हैं। जिस तरीके से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे एक्स, और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दे दी 10। तो जैसा कि मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है इंटीजर के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने एक्स जो वेरिएबल बना है इसका किसी तरह का कोई टाइप मैंने डिक्लेयर नहीं किया एक्स वेरिएबल का। कंपाइलर क्या करता है, इन्फर करता है। इन्फर का मतलब ये है कि ये 10 एक इंटीजर है और ये वैल्यू जा रही है इस वेरिएबल के अंदर। तो कंपाइलर क्या करता है, इस वैल्यू के हिसाब से खुद अपने आप इस एक्स का इंटरनली डाटा टाइप डिसाइड कर लेता है कि भाई इंटीजर वैल्यू डालिए, तो इसका मतलब ये है कि एक्स का जो है डाटा टाइप है वो इंटीजर है। ठीक है, वो खुद अपने आप ये जो है इन्फर कर लेता है, इसको कहते हैं इन्फर करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि कंपाइलर खुद सेपरेटली लाइफ टाइम को दे रहा है, ठीक है, हर एक पैरामीटर को, तो यहाँ पर क्या करता है ये, जिस तरीके से हमको यहाँ पे अलग से एक्सप्लिसिटली यहाँ पर अपन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इसका टाइप क्या है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फंक्शन है, कंपाइलर है, ठीक है, वो इस फंक्शन के पैरामीटर्स का लाइफ टाइम खुद इन्फर कर लेता है। ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है कि आप इनका जो है लाइफ टाइम मेंशन करो, इसका भी और इसका भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन जो है, अपन जो फंक्शन बनाया था, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिखूँ ये ए, तो यहाँ पर भी मैं लिखूँ ए। तो यहाँ पर मैंने एक तरीके से एनोटेशन लगा दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने एनोटेशन लगा दिया है। अब मैं इसके जरिए से ये मेंशन करना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो नेम है इसके अंदर एक वैल्यू जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये किसी वैल्यू को होल्ड कर रहा है। बेसिकली रेफरेंस ही है ना, यहाँ पे रेफरेंस की बात हो रही है, इसमें कोई रेफरेंस जा रहा है। तो अपन को ये जो रेफरेंस जा रहा है इसके अंदर, इसको वैलिड रखना है, इसको वैलिड रखना है ताकि इसका इस्तेमाल बाहर किया जा सके, क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन का स्कोप अलग है और इस फंक्शन का स्कोप अलग है। ठीक है, दोनों फंक्शंस का स्कोप अलग है। तो अपन मेन फंक्शन के अंदर इसका यूज कर रहे हैं, स्कोप के बाहर इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए जरूरत है इसको वैलिड रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने एनोटेशन लगा के ये अपन ने बता दिया है कि इस जो पर्टिकुलर रेफरेंस है, जो उसकी मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, उसको तो वैलिड रखना है। अब मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करूंगा कि मैंने यहाँ पे जो है एनोटेशन मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एनोटेशन इस्तेमाल किया क्योंकि मैं दो पैरामीटर एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर यहाँ पर भी मैं एनोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है और ये भी रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ मैं एनोटेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये एनोटेशन खुद अपने आप में पार्ट है इस फंक्शन का। ठीक है, पैरामीटर्स जो है डिक्लेयर है फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये फंक्शन जो है, ये पैरामीटर जो है पार्ट है फंक्शन के। ठीक है, अब पैरामीटर्स, यानी जो पैरामीटर्स डिक्लेयर है, वो रेफरेंसेस जो है, वो वैलिड रहने के लिए क्या जरूरत है कि इस फंक्शन का वैलिड रहना जरूरी है। अगर ये फंक्शन ही वैलिड नहीं है तो इसके जो पार्ट है, जो पैरामीटर्स हैं, ये खुद वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इस फंक्शन का भी वैलिड रहना जरूरी है। अच्छा, इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि मैं एक स्ट्रक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे उसका नेम दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिए कुछ, और उनकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ रेफरेंस के अंदर। तो उसके लिए अब रेफरेंस के तौर पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल तो करूंगा नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्ट के अंदर इस्तेमाल होगा नहीं, वो तो मैं कोई फंक्शन के अंदर या इंप्लीमेंटेशन में करूंगा तो जाके इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे एनोटेशन भी देना पड़ेगा लाइफ टाइम का, क्योंकि वो रेफरेंस है और उस रेफरेंस को वैलिड रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्ट
का पार्ट है ये फ़ील्ड्स, ठीक है? मैंने इनको एक एनोटेशन दिया हुआ है। अब क्योंकि ये फ़ील्ड्स इसके स्ट्रक्ट के पार्ट हैं, तो ज़रूरी है कि स्ट्रक्ट खुद अपने आप में वैलिड रहे, तब जाके इसके फ़ील्ड्स जो है वैलिड रहेंगे। ठीक है? अगर स्ट्रक्ट ही इनवैलिड हो गया, तो उसके जो फ़ील्ड्स हैं वो अपने आप इनवैलिड हो जाएँगे। ठीक है? इस वजह से जब भी किसी के अंदर किसी भी स्कोप के अंदर अगर अपन ने किसी को एनोटेशन दिया हुआ है, ठीक है? तो वो उस पर्टिकुलर जो ब्लॉक है, उसको भी आपको एनोटेशन देना पड़ता है। कहने का मतलब, अगर स्ट्रक्ट के अंदर मैंने कोई एनोटेशन फ़ील्ड डाला हुआ है, ठीक है? तो मुझे इस स्ट्रक्ट को भी मुझे वैलिड बनाने के लिए इस स्ट्रक्ट को भी मुझे एनोटेट करना पड़ेगा उसी सेम एनोटेशन से। ठीक है? अच्छा, सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पर फ़ंक्शन के मामले में भी होगी। फ़ंक्शन के अंदर आपने एनोटेट लगा रखा है, एनोटेशन लगा रखे हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा इस फ़ंक्शन का भी। फ़ंक्शन का भी एनोटेट करना पड़ेगा आपको कि भई ये फ़ंक्शन इस फ़ंक्शन के अंदर जो है, ये वाला इस लेटर के नाम से एनोटेड है। ठीक है? इसलिए जो अपन ने यहाँ पे जो ए यूज़ किया है अपन ए, तो यहाँ पर अपन ए यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए कि इस फ़ंक्शन को भी अपन ने सेम टू सेम वही एनोटेशन दिया है, जो कि ये इस यहाँ पे जो रेफरेंसेस हैं, उनके एनोटेशन को जो है रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? और इस तरीके से अपन ने एक फ़ंक्शन का लाइफ़ टाइम जो है, उसके रेफरेंस के लाइफ़ टाइम के बराबर कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ़ंक्शन का लाइफ़ टाइम जो है, किसके बराबर हो गया? सॉरी, पैरामीटर का लाइफ़ टाइम जो है, इसका फ़ंक्शन के बराबर हो गया। ठीक है? क्योंकि बेसिकली ये जो डिक्लेयर है किसके अंदर है? फ़ंक्शन के अंदर है। तो उसका मतलब ओनर कौन हो गया इसका? ये फ़ंक्शन हो गया। अब वो फ़ंक्शन और ओनर का जो लाइफ़ टाइम है, अपन ने बराबर कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात ये वाली चीज़ समझने की है कि क्या होगा जब यहाँ पे 2 पैरामीटर्स होंगे, ठीक है? जैसे अब मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर्स लिए हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर्स लिए। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको रियल वर्ल्ड यानी जो अपन अ जब कोडिंग करेंगे, तो उसके अंदर जब मैं 2 पैरामीटर्स लूँगा, मैंने एक लिया, ए नाम का एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, तो एक बी नाम का पैरामीटर लिया, या फिर इसको कर लेते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई नाम से मैंने 2 पैरामीटर दिए हुए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ एक कोई वेरिएबल, एक वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इनको, क्योंकि ये दोनों के दोनों का रेफरेंस है, ठीक है? तो रेफरेंस को मुझे वैलिड रखना पड़ेगा, तो वैलिड रखने के लिए मुझे एनोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ए देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है यहाँ पे एनोटेशन, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली एनोटेशन का इस्तेमाल किया है, तो इस हालत के अंदर जो मैंने पहला रूल जो बताया था कि हर एक पैरामीटर का अपना एक सेपरेट लाइफ टाइम कंपाइलर देता है, ठीक है? वो फिर क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। वो ओवरराइड हो जाएगा और क्या होगा कि ये जो एक इनपुट दिया हुआ है मैंने लाइफ टाइम का, यही इनपुट इसके लिए भी होगा, यही इनपुट इसके लिए भी होगा, यानी कि यही लाइफ टाइम इसके लिए भी होगा और यही लाइफ टाइम इस पैरामीटर के लिए भी होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि दोनों पैरामीटर्स का लाइफ टाइम वैसे के वैसे रहे सेपरेटली, तो जितने पैरामीटर्स हैं आपको, उन पैरामीटर्स को आपको डिफरेंटली एनोटेशन देना पड़ेगा, उनको सेपरेट एनोटेशन देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ए और बी 2 एनोटेशन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स और वाई को एक सेपरेट लाइफ टाइम देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मैंने मेंशन कर दिया है कि ए का लाइफ टाइम बी का लाइफ टाइम से अलग है, यानी ए एक लाइफ टाइम है और बी एक लाइफ टाइम है, तो ए जाएगा इसके पास, तो बी जाएगा इसके पास, ठीक है? अब यहाँ पर वही वाली चीज़ आ गई कि सेपरेटली, ठीक है? ए अलग है, बी अलग है, सेपरेट हो गए, ठीक है? ये मिलकर अपन के बनते हैं एलाइज़न का जो फर्स्ट रूल है, वो बनता है अपने पास। पहला रूल क्या है कि हर एक पैरामीटर का अपना एक सेपरेट लाइफ टाइम होता है, ठीक है? ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? अगर आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि आपके पैरामीटर्स एक से ज़्यादा हैं, लेकिन आपने एनोटेशन का इस्तेमाल किया है एक ही, ठीक है? तो ये जो इनपुट है, ये जो लाइफ टाइम है, ये इन सभी पर अप्लाई हो जाएगा। इन सभी पैरामीटर्स पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो पहला वाला रूल है वो जो है ओवरराइड हो जाएगा। ये दूसरा आ गया, ठीक है? ये अपना था एलाइज़न का फर्स्ट रूल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्सपीरियंस नाम से एक पैरामीटर बना रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास 2 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है? आपने यहाँ पे एनोटेशन दिया हुआ है सिर्फ़ एक ही, ठीक है? एक ही पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही एनोटेशन आपने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस पैरामीटर का
और इस पैरामीटर का लाइफ टाइम सेम होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक पैरामीटर का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करना है अलग-अलग जगहों पे, तो उस टाइम पे आपको 2 पैरामीटर्स आपको देने चाहिए ताकि इसका जो है लाइफ टाइम हर एक पैरामीटर का सेपरेटली हो। अब यहाँ पे अपन ने जो 2 एनोटेशन अपन ने इस्तेमाल कर लिए हैं, तो ए को अपन ने दे दिया इसको और यहाँ पर ए की जगह अपन लिख देंगे बी, ठीक है? जो अपन ने यहाँ पे बी लिख दिया, तो इसका मतलब ये है ए नोटेशन अलग है, बी नोटेशन अलग है और यहाँ पर मैं अब रिटर्न कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ मैं स्ट्रिंग लिटरल की जगह मैं स्ट्रिंग जो है रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं फॉर्मेट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर रस्ट मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा तो ठीक है? जब मैंने 5 लिखा, ठीक है? क्योंकि मैं एज़ अ वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ एज़ अ वैल्यू दूँगा मैं स्ट्रिंग लिटरल के रूप में, ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पर दिया हूँ इंटीजर के अंदर तो इंटीजर का सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग ढूँढना पड़ेगा और स्ट्रिंग के बाद मैं उसको बना रहा हूँ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? तो मेरे सामने ये चीज़ लिखी हुई आ गई। अब यहाँ पे मैं अगर इन एनोटेशंस को मैं हटा भी दूँ, ठीक है? तब भी मेरा ये जो प्रोग्राम है कोई एरर नहीं देगा, सही चल रहा है। उसकी वजह बता चुका हूँ कि जो रस्ट का कंपाइलर है वो लाइफ टाइम को इन्फर कर लेता है यानी अपने आप जो है डिटरमाइन कर लेता है लाइफ टाइम को, ठीक है? लेकिन लाइफ टाइम एनोटेशन का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली और मेजरली होता है, ठीक है? क्योंकि आप कई चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, तो इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है काम आता है। तो ये था फर्स्ट रूल इलाइज़न का फर्स्ट रूल कि हर एक पैरामीटर को सेपरेटली जो है लाइफ टाइम मिलता है, प्लस साथ के अंदर आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन एनोटेशन सिर्फ आपने एक ही लगाया हुआ है, तो वही लाइफ टाइम एक लाइफ टाइम सभी पर अप्लाई होता है।